नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युग शरण न्यूज़ चैनल के अंदर। दोस्तों, जब चोरी का मकसद पेट पालने से बढ़कर देश की निजी संपत्ति पर डाका डालना हो तो इसका परिणाम भी अत्यंत दुखदायी होता है। दोस्तों, अपने देश में ऐसे कई मशहूर चोर हुए हैं जिसने अपने कुख्यात कार्य से देश को शर्मसार करके रख दिया। उसकी सूची में एक कुख्यात चेहरा आता है जिसका नाम है देवेंद्र सिंह उर्फ बंटी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी चोर के बारे में बात करेंगे और करेंगे उसका पूरा पर्दाफाश। बंटी का असली नाम देवेंद्र सिंह है। वो मूल रूप से दिल्ली के विकासपुरी का रहने वाला है। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, इसलिए वो अक्सर घर वालों से पिटता रहता था। बंटी जब 9वीं कक्षा में फेल हुआ तो पिता ने खूब पिटाई लगाई और घर से निकल जाने को कहा। पिता की इस डांट से खफा होकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया। इसके बाद से ही उसने चोरी की दुनिया में कदम रखा और देवेंद्र सिंह उर्फ बंटी कोई मामूली शख्स नहीं है, वो एक स्पेशलिस्ट चोर है जिसके किस्से और कारनामे नटवरलाल जैसे महाठग के बराबर हैं। उसके दुस्साहसी कारनामों ने उसे बदनाम पहचान दिलाई है। बंटी ने साल 1993 में पहली बार चोरी की घटना को अंजाम दिया था। तब वो केवल 14 साल का था। चोरी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने उसे शक के आधार पर गिरफ्तार किया था, साथ साथ क्राइम ब्रांच के अंदर भी लेकर गई थी। लेकिन अपने शातिर दिमाग के चलते बंटी पुलिस वालों को भी चकमा देकर वहां से भाग गया। इसके बाद भी वो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। इस दौरान बंटी दिल्ली, जालंधर, पंजाब, चंडीगढ़, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल और चेन्नई में सैकड़ों चोरियों को अंजाम देकर देश भर में सुपर चोर बंटी के नाम से मशहूर हो गया। दोस्तों, बंटी के बारे में एक बात काफ़ी चर्चित रही कि उसने अपने करियर में जितनी भी चोरियों को अंजाम दिया वो रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के दरमियान की। वो जिस घर में चोरी करने जाता वहाँ अपनी चोरी की लग्जरी कार ले जाता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चोरी करने के बाद वो उसी घर से लग्जरी कार से फरार हो जाता था और अपनी पुरानी गाड़ी वहीं छोड़ देता था। बंटी छोटी मोटी चोरियों को नहीं हाथ लगाता था, बल्कि लग्जरी कारों, लग्जरी ज्वेलरी, महंगी घड़ियां, महंगी एंटीक चीजें और महंगे कुत्तों का शौकीन था। चोरी करने के बाद वो इन सभी चीजों को बेच देता था, लेकिन उसने कभी भी चोरियों की गाड़ी को नहीं बेचा। वो इन्हें इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देता था। बंटी की सबसे बड़ी ताकत पुलिस से बचने की उसकी क्षमता थी। पकड़े जाने के बाद वह उन्हें दिल्ली, चेन्नई और चंडीगढ़ में चकमा देने में कामयाब रहा। चेन्नई पुलिस की पकड़ से बचने के लिए तो बंटी ने छिपकली तक खा ली थी ताकि उसे अस्पताल लेकर जाया जाए और वहां से मौका मिलते ही वो भाग सके। बंटी चोर की सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उसने अपने करियर में कभी भी किसी को भी शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो चोरी करने के लिए हथियार का इस्तेमाल करता ही नहीं था और अकेले ही चोरी करता था। उसके पास सिर्फ एक पेचकस हुआ करता था। इस पेचकस के दम पर उसने करीब 500 से अधिक चोरियों को अंजाम दिया था। बंटी की एक खास बात यह थी कि उसके पास कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। वो अपने इस कॉन्फिडेंस के दम पर जिस भी घर में चोरी करने के इरादे से घुसता था वहां से कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। बंटी की एक अन्य अनूठी प्रतिभा ये भी थी कि वो कुत्तों को आसानी से वश में कर लेता था और ये क्षमता बहुत ही खास थी। बंटी जब भी किसी घर में चोरी करने के लिए घुसता है तो वह रहस्यमय तरीके से बड़े बड़े कुत्तों को अपने वश में कर लेता है। हालांकि बंटी इस बारे में चूज ही नहीं है कि क्या चुराएं या क्या नहीं, फिर भी फैंसी कारें और लग्जरी घड़ियां उसकी विशेष कमजोरियां हैं। 2004 में बंटी को जब आखिरी बार पकड़ा गया था तब उसके लिए अमेरिका से खास हथकड़ी मंगवाई गई थी। जेल में रखने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। यहाँ तक कि वो भाग ना जाए इसके लिए आतंकवादियों के लिए बने गए सेल के अंदर बंटी को रखा गया था। दोस्तों, अब तक उसके कारनामों से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि वो वाकई में कितना शातिर चोर था। और आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि जिस वक्त बंटी चोरी को अंजाम दे रहा था वो उस वक्त बिग बॉस सीजन 4 में कंटेस्टेंट भी बन चुका था। 2010 में उसे बिग बॉस के घर के अंदर बुलाया गया था और उसने वहां से निकलने के बाद कैमरे पर वादा किया था कि वो अब चोरी छोड़ देगा। यहाँ तक कि जब वो बिग बॉस के घर के अंदर जा रहा था तब उसने सलमान खान तक को टोक दिया था कि वो उसे चोर कहकर ना बुलाए। पर वह बंटी साल भर की खामोशी के बाद अचानक अपने पुराने रूप में लौट आया था और फिर से वो चोरी की घटना को अंजाम देना शुरू कर चुका था। उसका ये रूप शायद इतनी जल्दी सामने नहीं आता अगर सीसीटीवी कैमरे में उसकी करतूत रिकॉर्ड नहीं होती। फरीदाबाद में एक ज्वेलर्स की दुकान पर हाथ में एक बैग के साथ एक शख्स अंदर आता है। उसे अपने जेवर बेचने थे। वह दुकानदार के सामने सोने चांदी के जेवर बाहर निकालता है, पर उसे शक हो गया कि दुकानदार ने उसे पहचान लिया, क्योंकि दुकानदार ने उसे बिग बॉस के घर में टीवी पर देखा था। इसके बाद वह जल्दी जल्दी वहां से भाग निकला, मगर तब तक ज्वेलर्स ने पुलिस को फोन कर दिया था और पुलिस ने चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी थी और वो जिस गाड़ी में भाग रहा था पुलिस ने उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। बंटी भी काफी चालाक था। उसने पुलिस को चकमा देते हुए गाड़ी को एक गली के अंदर मोड़ लिया और वहां से गाड़ी छोड़कर आगे भाग निकला। ये सारी हलचल सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। चोरी के पेशे में बंटी की कामयाबी का राज दरअसल उसके खुद पर भरोसे पर टिका था। बंटी ने कभी अपने काम में किसी दूसरे को शरीक नहीं किया। चोरी की सारी वारदातें वो अकेले ही अंजाम देता था और वो इतने यकीन के साथ करता था कि उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। मिसाल के तौर पर बंटी जब एक घर के अंदर चोरी करने के लिए पहुंचा
तब सबसे पहले उसका सामना घर के चौकीदार से हुआ। इससे पहले कि चौकीदार उसे रोककर कुछ पूछताछ करता, उसने घर के मालिक का हवाला देकर चौकीदार पर कुछ ऐसा रौब गांठा कि चौकीदार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इसके बाद बंटी आराम से घर के अंदर घुसा और वहां से गाड़ी की चाबी लेकर लैपटॉप लेकर भाग आया। बंटी ने चौकीदार से उसके मालिक के कहने पर ही एयरपोर्ट जाने की बात कही और उसकी आंखों के सामने से ही गाड़ी और लैपटॉप चुरा कर भाग गया। मजेदार बात यह रही कि चौकीदार बंटी की बातों में कुछ ऐसा आया कि जाते जाते उसने बंटी को सलाम भी ठोक दिया। पर दोस्तों, गलत काम आखिर कब तक इंसान को सफल बना सकता है। शातिर बंटी 2023 में आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। दिल्ली पुलिस ने 500 किलोमीटर तक इसे ट्रैक कर कानपुर से गिरफ्तार कर लिया। इसने 12 अप्रैल की रात को GK2 में एक फ्लैट के अंदर गेस्ट हाउस में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। यह अभी मार्च में ही 10 साल की सजा काट कर केरल के जेल से बाहर आया था। जेल से बाहर आने के बाद GK के इलाके में इसने अपनी पहली चोरी को अंजाम दिया। शुक्रवार को यूपी की सड़क पर पुलिस के साथ करीब 500 किलोमीटर तक चूहे बिल्ली का खेल खेलते हुए बंटी आखिरकार पकड़ा गया। बंटी पिछले 30 सालों में देश भर में 700 से ज्यादा चोरियों को अंजाम दे चुका है और उनके लिए जेल में जा चुका है। उसे मिनट भर के अंदर हथकड़ी खोलने के लिए भी जाना जाता है और उसके जीवन पर बॉलीवुड में ओए लक्की लक्की ओए फिल्म बनाई गई है। दोस्तों, एक शेर काफी मशहूर है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। ये शातिर चोर बंटी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। दोस्तों, बात करें अगर बंटी चोर के शातिर दिमाग और उसकी शातिर चोरियों के बारे में, तो अधिकारियों का ऐसा कहना है कि बंटी इतनी सहजता से काम करता था और इतने स्मार्ट कपड़े पहनता था कि वह किसी भी 5 सितारा होटल या शादी समारोह में जाकर किसी का लैपटॉप चोरी कर भी लेता था तो वो किसी की नज़र में नहीं आता था, क्योंकि वो लोगों के बीच ऐसे आसानी से घुल मिल जाता था कि किसी को भी ये शक नहीं होता था कि ये व्यक्ति कोई चोर है। और लोगों को तो यही लगता था कि ये लैपटॉप इस व्यक्ति का ही होगा अगर ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस लैपटॉप को लेकर जा रहा है। 2002 में उसने साकेत में एक व्यापारी के घर में घुसकर उसका बहुत सारा सामान चुरा लिया था, जिसमें उस व्यापारी की पत्नी और बेटी की फ्रेम वाली तस्वीर भी शामिल थी। उसने उस फोटोग्राफ को मयूर विहार के अपने अपार्टमेंट में लटका दिया ताकि आने जाने वाले लोगों से वो कह सके कि ये उसका परिवार है, ताकि किसी को भी उसके ऊपर कोई भी शक ना हो। पुलिस का कहना है कि बंटी अक्सर हिरासत से भागने में कोई कसर नहीं छोड़ता था और कोई न कोई रास्ता खोज ही लेता था और उसके भागने के तरीके भी उसके प्रसिद्ध चोरी और अन्य तरीकों की तरह बड़े ही दिलचस्प थे। दिल्ली पुलिस द्वारा उसके बारे में तैयार किए गए डोजियर के अनुसार जब उसे चंडीगढ़ में गिरफ्तार किया गया तो वो वहां के एक सब इंस्पेक्टर को अपनी बातों में पहला फुसलाकर उसका स्कूटर चुराकर पुलिस की हिरासत से भाग गया था। उसके व्यक्तित्व के बारे में बात करते हुए पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बंटी एक चतुर चालाक इंसान था और काफी प्रशिक्षित आंखों को भी धोखा देने के लिए उसके पास बहुत आत्मविश्वास था। दोस्तों, इन सब किस्सों को सुनकर तो यही लगता है कि बंटी के पास दिमाग की और समझदारी की कोई भी कमी नहीं थी। बस फर्क इतना है कि उसने अपने इस हुनर को, समझदारी को गलत कामों में उपयोग किया, जबकि वो इनका उपयोग किसी अच्छे काम के लिए भी कर सकता था। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा खास जानकारी जानने को मिली होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ इसी तरीके के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे युगचरण न्यूज़ चैनल।